ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं। तीर्थ में तो शरीर गंगा में यमुना में गोता मारता है, ध्यान में तो स्वयं जीवात्मा परमात्मा में गोता मारता है। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम। यज्ञ में तो वस्तुएं स्वाहा होती है, ध्यान में तो अपना विकार पाप ताप अहंकार स्वाहा होता। नास्ति ध्यानम समम दानम, दान से धन की शुद्धि, धन से अन्न की शुद्धि, अन्न से फिर मन की शुद्धि, लेकिन ध्यान से तो स्व की शुद्धि हो जाती है, मन आदि बाद में अपने आप शुद्ध हो जाते। तस्मात् ध्यानम समाचरेत, इसलिए आदर सहित परमात्मा ध्यान करने की प्रेरणा वामदेव गुरु ने पार्वती को दी और शिव जी ने पुष्टि की। और पार्वती जी इस प्रकार ओमकार का गुंजन करके शांत होती, भ्रूमध्य में ओमकार को देखती। कभी कभार नील वर्ण दिखता, नीला नीला रंग दिखता, कभी पीला दिखता, कभी लाल दिखता। गुरु जी ने बताया कि रंग दिखते हैं तब रजस सत्व मिश्रित है, फिर प्रकाश देखेगा तो एकदम सत्व है, फिर प्रकाश जिसको दिखता है उसमें विश्रांति मिलेगी। प्रकाश दिखना भी बंद हो जाएगा और संकल्प विकल्पों की परंपरा, संकल्प विकल्पों की गति भी शांत हो जाएगी। जैसे कल्पना करो 1 घंटे में 1000 संकल्प उठते, फिर 900, 800, 700, 600, 500, 200, 100, फिर घंटे में 5-25 संकल्प उठे। और जब भी कोई संकल्प उठे तो हरि ही ओम का गुंजन करे तो वहीं शांत हो जाए। जितने संकल्प और विकल्प कम, उतना ही आत्म औज, आत्म वैभव, आत्म परमात्मा सामर्थ्य, आत्म परमात्मा सुख सहज में हो जाता है। जितने संकल्प विकल्प ज्यादा, उतना वो जीव तुच्छ हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं सर्व संकल्प सन्यासी रोगा योगारूढ़स्तदोच्यते। बुरे संकल्प मिटाने के लिए अच्छे संकल्प के अनुरूप कर्म करो, लेकिन कर्म करते करते भी सर्वा कर्म सदोषाश्च, जैसे लकड़ी की अग्नि बिना धुएं नहीं होती, ऐसे ही कर्मों में कोई न कोई दोष अवश्य होता है। भगवान जब किसी पर महती कृपा करते हैं तब उससे संसारी भोग वासनाओं के कर्मों से विवेक जगाकर भक्ति और सेवा के कर्मों में लगाते। और भक्ति और सेवा के कर्मों का फल यह है कि भगवत ध्यान और शांति में भी गोता मारा करे। और भगवत ज्ञान और शांति के गोते का फल ये है कि भगवत स्वभाव का, भगवत स्वरूप का साक्षात्कार हो जाए। शंकराचार्य के गुरु जी ने कहा, गोविंदाचार्य महाराज ने, तो जब भगवत ध्यान में साधक बैठता है तो धर्म मेघा समाधि की प्राप्ति होती। जैसे मेघ अमाप पानी बरसा देता है, ऐसे ही भगवत ध्यान में अमाप धर्म लाभ होता है। तीर्थ नाए एक फल, पुण्य लाभ हुआ। संत मिले फल 4, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सतगुरु मिले अनंत फल। जैसे मेघ अनंत पानी बरसाता, ऐसे सतगुरु के सानिध्य में ध्यान में धर्म मेघा समाधि, परम धर्म लाभ, सुख अशांति। इससे विकार वासनाएं अविवेक अपने आप बह जाता है। जैसे खूब बरसात पड़े ना
तो छोटी मोटी नालियां भी साफ सुथरी होने लगती और सड़क पर डीजल और गोबर के गंदे दाग भी सफा हो जाते। ऐसी जन्म जन्मांतर की इच्छाएं वासनाएं धर्म मेघा समाधि को उपलब्ध साधक की सारी गंदगी बह जाती, पूजने योग्य हो जाता है, आदरणीय हो जाता है, सम्मान्य हो जाता है, सुख रूप हो जाता है। वो तर जाता है, लोगों को तारने का सामर्थ्य उसके अंतःकरण में सहज में आ जाता है। धर्म मेघा समाधि के बाद उस आत्म विश्रांति योग में पहुंचता है। न किंचित अपि चिंतित, कुछ चिंतन नहीं। चिंतन हुआ तो ओमकार का जप किया, जितनी देर उच्चारण उतनी देर चुप। आप लोगों को बहुत बड़ा साधन, ऊंचे साधन, फास्ट साधन, तीव्र साधन के तरफ में ले जा रहा हूं। नए नए लोगों को थोड़ा आश्चर्य लगता होगा, लेकिन पुराने साधकों को बहुत शीघ्र उन्नति कराने वाला ये साधन। ध्यान से जो ऊंचाइयां होगी उसका वर्णन वाणी से नहीं होता। कबीर जी ने कहा, लोगों के पास विवेक नहीं है तो कितना भटकते हैं। किसी पुजारी ने, किसी ने कहीं पत्थर रख दिया, तिलक टिप्पा कर दिया, ये हनुमान जी, ये शनि देवता, ये फलाना देवता, न जाने कहां कहां लोग नाक रगड़ रहे थे। कबीर को दया आई। कबीर ने एक छोटी सी साखी बनाई। कबीर बोलते हैं, दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए, दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए, घर की चक्किया कोई न पूजे, जेही का पीसा खाए। जिसका पीसा हुआ खाते हैं उस चक्की को बेचारे को कोई पूजते नहीं, और बाहर पत्थर पूजने जा रहे। जिसका पिसा हुआ खाते हैं उसको तो पूजते नहीं और जगह पूजने जाते। उनका तात्पर्य है मंदिर में न जाओ ये नहीं, लेकिन हृदय मंदिर में आओ, आत्म मंदिर में आओ। बाहर के देवी देवता मंदिर मठों में शुरुआत वालों के लिए ठीक है, लेकिन सदा 5 साल का बच्चा है बाल मंदिर में पढ़ता है, 4 साल का, 3 साल का, 5 साल का, ठीक है, लेकिन 80 साल का बूढ़ा भी बाल मंदिर में पढ़ता रहे नर्सरी में, तो क्या खाक पड़ा। ऐसे ही मंदिर में जाना शुरुआत में तो ठीक है, लेकिन उस मंदिरों में जाने का, उस मस्जिदों में, उन चर्चों में उधर जाने का फल यह है कि आत्मा परमात्मा का ज्ञान मिल जाए, ओमकार का अधिष्ठान में प्रीति हो जाए। श्वास उठता है, अंदर जाता है, फिर बाहर आता है, उसके मध्य स्थिति की संधि बढ़ जाए। एक तरंग उठा, दूसरा उठना है, उसकी शांत अवस्था, गहरे पानी के दर्शन। ऐसे परमात्मा दर्शन, परमात्मा शांति, परमात्मा सामर्थ्य आना चाहिए। आज एक बच्ची, उसका पिता आया था, वो अनुष्ठान कर रही थी। बोले, बाप योग वशिष्ठ पढ़ती हूँ, बड़ा अच्छा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन विश्रांति योग क्या होता है? मैं क्या संकल्प फलते हूँ? अरे वो तो बहुत जरा जरा जो भी सोचती हूँ वो हो जाता है, जैसा भी मन में आता है ऐसा बस होने लगता है, लेकिन इसमें मुझे फंसना नहीं है, मुझे साक्षात्कार करना है। तो उसके बाप ने पूछा, अब क्या करें ये? मैंने कहा, क्या क्या करें, ये माइलस्टोन आ रहे हैं साक्षात्कार के रास्ते की यात्रा के, करना कुछ नहीं, चलते रहो। जब जगत की वासना छूटती और भगवान को पाने की तीव्रता आती है तो फिर सत्य संकल्प होने लगते। सत्य संकल्प करके संसार में पुजवाए अथवा मजा ले तो फंसेगा, उधर के तरफ उपेक्षा कर दे, न उनसे भिड़े, न उनका फायदा ले, न उनसे वैर करे। विश्रांति योग। रमण महर्षि चुपचाप बैठे रहते। हम भी आबू की गुफा में सामने दरवाजा जाली का अथवा खुला रखते और एक पेड़ को चुपचाप देखते, शांत। ऐसे ऐसे अनुभव और ऐसी ऐसी उपलब्धियां होती। 40 दिन मौन, किसी को न मिलना, दूध पर रहते थे,
ध्यान, मौन और शास्त्र अध्ययन, क्या क्या तुम्हारे अंतर में परमात्मा सुख सामर्थ्य भरा है। प्रवृत्ति मात्र शक्ति का ह्रास करती है और निवृत्ति मात्र परमात्मा में सामर्थ्य देती है। प्रवृत्ति करो तो परोपकार के लिए करो, तत्परता से करो, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करो, मजा लेने के लिए मत करो। तो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करोगे तो आत्म सुख मिलेगा। संसार के सुख दुख को दबाते और फिर आते, लेकिन आत्म सुख दुख की जड़ें निकाल के सदा के लिए फेंक देता है। इसलिए सेवा से जो लाभ होता है वो डॉलर से नहीं होता है। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा क्या मूड बिछाने। गुरु सेवा सबन ते भारी, सोच लो नर नारी।